देखिए आज हम लोग करने वाले कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। ठीक है, तो ये गुड्स के बीच में कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स हम लोग ये टॉपिक्स हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो कि आपको क्लास 11-12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में अगर आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल गुड है इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बोल दिया कि नॉर्मल गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन आप सोचेंगे क्यों पॉजिटिव होता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल गुड का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो पॉजिटिव क्यों होता है। तो इसका मैं आंसर करती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस, यहाँ पे मैंने रफली किया था, अगर प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा नॉर्मल गुड का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राइस अगर डिक्रीज हुआ नॉर्मल गुड का तो इसका डिमांड है वो अप हो जाएगा। ठीक है, डिमांड इसका देखिए अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, जब प्राइस इसका घटेगा नॉर्मल गुड का, डिमांड इसका बढ़ेगा, तो जो ये नॉर्मल गुड्स है वो अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं इस इंफीरियर गुड्स की इंफीरियर गुड का भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इंफीरियर गुड मतलब लो क्वालिटी का गुड, नॉर्मल गुड मतलब नॉर्मली जो सबको यूज करते हैं वो नॉर्मल गुड्स है। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स जिसका क्वालिटी बहुत कम हो, मतलब आपका थोड़ा लो क्वालिटी का गुड्स, जिनका इनकम कम है वो लो क्वालिटी का गुड का यूज करते हैं। ठीक है, जिनका इनकम थोड़ा अच्छा है वो नॉर्मल गुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंफीरियर गुड है इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। क्यों, अगर देखिए ये जो इंफीरियर गुड है, ठीक है, इसका प्राइस, अगर इस इंफीरियर गुड का प्राइस अगर घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका ध्यान सुनिए, इंफीरियर गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ तो इसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और ये जो इंफीरियर गुड है वो क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव रहेगा इस कंपेयर टू इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उससे वो कम एक्सपेंसिव होगा। इसलिए इंफीरियर गुड का भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें गिवन गुड काइंड ऑफ इंफीरियर गुड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गिवन गुड है इसका भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सेम है वैसा ही। अगर गिवन गुड का प्राइस अगर घटेगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, और ये जो गिवन गुड है वो लेस एक्सपेंसिव होगा इस कंपेयर टू इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उससे ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसलिए तीनों का क्या होगा, एक नॉर्मल गुड का भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इंफीरियर का भी पॉजिटिव और गिवन का भी पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। ठीक है, नॉर्मल गुड का पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रफली किया था कि इनकम इफेक्ट इसका, देखिए अगर प्राइस फॉल करता है, ठीक है, नॉर्मल गुड का प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। अगर इसका प्राइस फॉल करेगा, ठीक है, और रियल इनकम अगर बढ़ गया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर प्राइस फॉल किया तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगे। ठीक है, ज्यादा डिमांड करने लगे, इसका जो डिमांड बढ़ गया तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इनकम बढ़ता है लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्राइस अगर नॉर्मल गुड का फॉल हुआ, रियल इनकम अगर इंक्रीज हो गया तो इसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये देखिए डिमांड के साथ इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, इसलिए नॉर्मल गुड का जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंफीरियर गुड की, तो इंफीरियर गुड की बात करें तो इंफीरियर गुड में देखिए, अगर यहाँ पे मैंने रफली किया कि प्राइस देखिए फॉल किया है, प्राइस फॉल करता है और रियल इनकम इंक्रीज हुआ, रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस फॉल करता है और जो इनकम है वो बढ़ जाता है, ठीक है,
इनकम बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इंफीरियर गुड मतलब लो क्वालिटी गुड का अगर प्राइस घट भी जाएगा और इनकम अगर बढ़ जाएगा तो लोग सोचेंगे कि अब तो मेरा इनकम सफिशिएंट है कि हम नॉर्मल गुड खरीद सकते या सुपीरियर गुड खरीद सकते। तो वो जो पीपल हैं वो जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड ना लेके वो सुपीरियर गुड लेंगे, वो नॉर्मल गुड लेंगे। तो इनकम के साथ इंफीरियर गुड का नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर हो गया आपको? तो देखिए इनकम के साथ इंफीरियर गुड का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि अगर इनकम बढ़ता है तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं इंफीरियर से दूसरे गुड में, नॉर्मल गुड में या सुपीरियर गुड में। इनकम के साथ क्या होगा? इसका नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें गिवन गुड की, तो मैंने बोला काइंड ऑफ इंफीरियर गुड, जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये सब क्या काइंड ऑफ इंफीरियर गुड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकम, अगर यहाँ पे इनकम अगर प्राइस अगर पहले फॉल करेगा, ठीक है, प्राइस अगर फॉल किया, इनकम अगर बढ़ गया, ठीक है, रियल इनकम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जब लोगों का इनकम अगर बढ़ जाता है तो लोग सोचते कि हम अच्छा क्वालिटी का गुड का इस्तेमाल करें, तो वो गिवन को ना खरीद के वो सुपीरियर गुड की तरफ जाएंगे, वो नॉर्मल गुड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इनकम के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्राइस इफेक्ट देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? प्राइस इफेक्ट इट इज पॉजिटिव एज बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। अभी हम लोग ने डिस्कस किया नॉर्मल गुड में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन का भी और इनकम का भी, ठीक है। सो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, डिमांड क्या होगा? नॉर्मल गुड का राइज करेगा विथ डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। देखिए प्राइस अगर घटता है तो नॉर्मल गुड का जो डिमांड है, नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो क्या होगा? नॉर्मल गुड का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा अगर प्राइस घटता है। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड की, इंफीरियर गुड कैसा होता है? पॉजिटिव। इंफीरियर गुड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। यहाँ पे देखिए जो इंफीरियर गुड है, मैंने हम लोग ने देखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन इनकम इफेक्ट इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये क्या है? मैंने लिखा इट इज पॉजिटिव एज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा और इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सो डिमांड राइज करेगा, अगर डिमांड राइज करेगा, डिमांड बढ़ेगा यहाँ पर भी जब प्राइसेस फॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गिवन गुड। गिवन गुड क्या? इट इज नेगेटिव एज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव। यहाँ पर भी हम लोग ने देखा गिवन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। तो सब्स्टिट्यूशन इसका रिजल्ट क्या होगा? डिमांड फॉल करता है, मतलब प्राइसेस, अगर प्राइसेस यहाँ पे फॉल हो रहे हैं तो डिमांड भी क्या होगा? फॉल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या? पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, क्योंकि प्राइस फॉल किया, डिमांड राइज किया, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो हुआ? लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो यहाँ पे इट अप्लाइज दैट इज देयर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, मतलब यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड की, तो यहाँ पे डिमांड का कर्व है वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए प्राइस फॉल करते हैं तो डिमांड क्या होता है? राइज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिवन गुड में इट डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड इसलिए क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे क्या है कि इट इज नेगेटिव एज नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसमें इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। इनकम इफेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इस कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड फॉल किया, जब प्राइस फॉल किया तो डिमांड भी फॉल किया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंपैरिजन देखा नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें
और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। साथ